डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 22 अगस्त से जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया। अब जानते हैं कि ब्रिक्स का क्या महत्व है। तो ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। ये वैश्विक जनसंख्या का 42%, वैश्विक क्षेत्रफल का 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 23% और विश्व व्यापार के लगभग 18% का प्रतिनिधित्व करता है। अब जानते हैं 2023 के लिए ब्रिक्स एजेंडे के बारे में। ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार यानी कि BRICS के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है। अध्यक्ष को वर्ष के लिए एजेंडा, प्राथमिकताएं और कैलेंडर निर्धारित करना होता है। इस वर्ष यानी 15वें शिखर सम्मेलन का एजेंडा है अफ्रीका में ब्रिक्स, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। और आखिर में बात करते हैं ब्रिक्स द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों की। ब्रिक्स द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहल है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में फोर्टलेजा, ब्राजील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है। 2014 में ब्रिक्स सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना है। यह आपसी समर्थन प्रदान करता है और ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है। इसके अलावा ब्रिक्स देश स्विफ्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक नई तात्कालिकता बन गई है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल लॉन्च किया गया है, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये दुनिया के 5 सबसे बड़े विकसित देशों को एक साथ लाता है। कथन 2 है दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और कथन 3 है इसकी अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।